आज हम बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों के लिए यूरोप के उच्चावच या रिलीफ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यूरोप के विभिन्न भागों में स्थलाकृतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं और उनमें गहरे गड्ढे यानी गॉर्ज पाए जाते हैं। पर्वत श्रेणियों के मध्य पठार और समतल घाटियां पाई जाती हैं। उत्तरी यूरोप का भूभाग प्लीस्टोसीन हिमयुग के हिमनद से प्रभावित हुआ है, जहां यू आकार की घाटियां, हिमोर, सर्क, गोलाकार पर्वत शिखर आदि पाए जाते हैं या मिलते हैं। दक्षिणी यूरोप में आल्प्स, पिरेनीज आदि पर्वत श्रेणियां पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई है। महाद्वीप का सर्वाधिक निचला भाग कैस्पियन सागर का उत्तरी पूर्वी तटीय भाग है, जो समुद्र तल से 28 मीटर नीचा है। इसी प्रकार फ्रांस, जर्मनी के उत्तर में निम्न यानी लोलैंड पाई जाती है, जिस पर बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड आदि देश स्थित है। पूर्वी यूरोप लगभग समतल है। स्थलाकृतिक विभिन्नताओं के आधार पर यूरोप को हम निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेशों में, जैसा कि यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में पर्वतीय प्रदेश पूर्व कैम्ब्रियन या कैलेडोनियन काल के हैं, जो कठोर शैलों से बने हैं और ये भूकंप से कम प्रभावित होते हैं। इसके अंतर्गत ब्रिटिश द्वीप समूह, नॉर्वे, स्वीडन के पर्वतीय भाग सम्मिलित किए जाते हैं। दीर्घकाल से अपक्षय और अपर्दन होने से ये पर्वत श्रेणियाँ अधिक घर्षित हो गई हैं और अवशिष्ट रूप में आज भी विद्यमान है। इनके शिखर गोलाकार और चपटे हैं। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश को हम दो उप प्रदेशों में विभक्त कर सकते हैं। पहला स्कैंडिनेवियाई पर्वत और दूसरा ब्रिटिश पर्वत। जो स्कैंडिनेवियाई पर्वत क्रम है, उसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क की पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित करते हैं। इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार पूर्व में फिनलैंड से लेकर पश्चिम में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप तक पाया जाता है। अत्यधिक हिमनद के कारण इनके जो शिखर हैं वो सपाट और गोलाकार हो गए हैं। इनमें एस्कर, हिमोर, सर्क, हिमानी झीलें आदि पाई जाती हैं। पर्वतीय भागों में हिमानी द्वारा निर्मित गहरी और जलमग्न घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें फ्योर्ड के नाम से जाना जाता है। नॉर्वे और स्वीडन के तटीय भागों में असंख्य फ्योर्ड पाए जाते हैं। दूसरा क्रम जो है ब्रिटिश पर्वत क्रम, वो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड में पाया जाता है। ये पर्वत प्राचीन रवेदार कठोर शैलों से निर्मित है तथा हिमानियों द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो गए हैं। इनमें यू आकार की घाटियाँ, गोल और सपाट शिखर पाए जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें मध्य अटलांटिक कटक के आगे का बढ़ा हुआ भाग भी मानते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह के तटीय भाग नीचे हैं और वहाँ नदियों द्वारा निर्मित रिया तट पाए जाते हैं। इंग्लैंड के मध्य में उत्तर से दक्षिण दिशा में पिनाइन पर्वत श्रेणी स्थित है, जो प्राचीन रवेदार शैलों से बनी हुई है। दूसरा जो भाग है यूरोप का फिजिकल फीचर, मध्यवर्ती पर्वतीय और पठारी प्रदेश। अब इसके अंतर्गत हम पश्चिम में आइबेरिया प्रायद्वीप से लेकर चेक गणराज्य, जर्मनी के बोहेमिया के ऊंचे पर्वतीय भाग और पठारी भागों को सम्मिलित करते हैं। फ्रांस का मध्यवर्तीय पठार, वास्चेज पठार, इसी के अंग है। यह प्रदेश एक विषम धरातल वाला हर्सिनियन काल में निर्मित पर्वत श्रेणियों का क्षेत्र है।
हर्सिनियन काल जो है वो 2400 लाख वर्ष पहले का है। ये पर्वत श्रेणियाँ बहुत प्राचीन हैं और घिसकर काफ़ी नीची हो गई हैं और इनके अवशिष्ट पर्वतों के रूप में यहाँ पाए जाते हैं। ये पर्वतीय अल्पाइन हलचलों से अप्रभावित है। स्पेन के मेसिटा तथा फ्रांस के मध्यवर्ती पठार, ब्रिटेन प्रायद्वीप, राइन उच्च प्रदेश, ब्लैक फॉरेस्ट, वॉस्टेज, बोहेमिया पठार इसी पठारी प्रदेश के भाग हैं। नेक्स्ट थर्ड है दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। इसके अंतर्गत दक्षिणी यूरोप की अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। ये नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ हैं, यानी इनका निर्माण जो है हिमालय के समकालीन समय में हुआ है। इनमें आल्प्स प्रमुख है, जिसके नाम पर अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। इन पर्वत श्रेणियों में शिखर ऊंचे नुकेले हैं और इन पर्वतों में पिरेनीज, सियरा निवादा, आल्प्स, अल्पाइन, बल्कान, आरिक, कार्पेथियन, कॉकेशस आदि प्रमुख है। इन नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों में हिमानियों के घर्षण से यू आकार की घाटियाँ, सर्क, हिमानी झीलें आदि भू आकृतियाँ बन गई हैं। ल्यूकेन झील, जूरिक झील, जेनेवा झील आदि हिमानी झीलों के ही उदाहरण है। अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ जो हैं उनके उत्तर पश्चिम में एक भूसन्नति पाई जाती है जो कि दीर्घकाल में नदियों द्वारा लाए गए मलबे से ढक दी गई है, निक्षेपित कर दी गई है। ये पर्वत विश्व के सबसे प्राचीन सबसे सर्वाधिक नवीन पर्वत हैं और वलित पर्वत हैं जो सामान्यतः पूर्व से पश्चिम दिशा को फैले हुए हैं। इनकी कुछ शाखाएं अन्य दिशाओं में भी पाई जाती हैं, जैसे इटली के एपिनाइन पर्वत जो उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रमुख अल्पाइन पर्वतों के ये भाग हैं: पिरेनीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, दिनारिक, कार्पेथियन, बल्कान, एपिनाइन, कॉकेशस, सियरा निवादा, ये सभी पर्वत जो हैं ये इसी के भाग हैं। नेक्स्ट है लास्ट मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। जैसा कि यूरोप में उत्तर पश्चिमी यूरोप के उच्च पर्वतीय भागों तथा दक्षिणी एवं मध्य यूरोप के पर्वतीय एवं पठारी भागों में मध्य पश्चिम में फ्रांस से लेकर यूराल पर्वतों तक एक विशाल मैदान पाया जाता है जो समतल है और जिसके उत्तर में यूरोप का विशाल मैदान के नाम से इसे जानते हैं। इस मैदान की चौड़ाई पश्चिम में पोलैंड तक कम है, किंतु इसके पूर्वी भाग जो रूस का मैदान है अधिक विस्तृत भाग है। धरातलीय विशेषताओं के आधार पर इस विशाल मैदान को दो भागों में बांट सकते हैं: पश्चिमी तथा मध्यवर्ती मैदान और दूसरा रूसी मैदान। पश्चिमी और मध्यवर्ती मैदान, इस मैदान में का विस्तार पश्चिम में इंग्लैंड और फ्रांस से लेकर बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी होते हुए पोलैंड तक पाया गया है। यह हिमानी घर्षित निचला मैदान है जिसमें हिम नदियाँ के हिमोड़ निक्षेप और नदियों के जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। अधिकांशतः टर्शरी युग की परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें दक्षिणी इंग्लैंड, फ्रांस का मैदान, बेल्जियम और नीदरलैंड, जर्मनी में राइन और वेसर नदियाँ, पोलैंड की ओडर और वेस्टुला नदी और रूसी दूसरा, ये सारे जो हैं इस भाग की प्रमुख नदियाँ हैं। रूसी मैदान जो रूस का मैदान है, इस मैदान में बाल्टिक सागर कार्पेथियन पर्वत के पूर्व में है। मॉस्को इस पर्वत के मध्य भाग में स्थित है और उच्च प्रदेश होने के कारण जल विभाजक का कार्य करता है। इसके दक्षिणी भाग में ढाल और उत्तर से दक्षिण भाग की ओर
उत्तरी मैदान का ढाल दक्षिणी उत्तर की ओर है। उत्तरी भाग हिमानी घर्षित निम्न प्रदेश है, जिस पर बहने वाली जो नदियां हैं वो बाल्टिक और श्वेत सागर में गिरती है। दक्षिणी मैदानी में नीस्टर, नीपर, डॉन, वोल्गा और उसकी सहायक नदियां बहती है। इसके जो नीस्टर, नीपर और डॉन नदियां हैं वो काला सागर में और वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है। नीपर नदी के उत्तरी भाग में प्रिपेट यानी दलदल पाया जाता है। रूसी मैदान पश्चिमी तथा मध्यवर्ती मैदान की तुलना में अधिक ऊंचा है और इसको रूस का जो ये मैदान है वो अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ मैदान है।